दोस्तों, एक बार रमेश ने न्यूज़पेपर में एक जॉब वैकेंसी देखी और उसने सोचा कि मैं अप्लाई करता हूं इस जॉब के लिए। लेकिन वो सिर्फ सोचता ही रह गया, उसने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं उसका एक मित्र था सुरेश, जिसने उस जॉब को अप्लाई किया और जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पे उससे फॉर्म भराया गया, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी लेना पसंद करेंगे। उसने मात्र अपनी करंट सैलरी से 10% सैलरी डाल के वहां पे छोड़ दिया। दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। एक व्यक्ति वो था जिसने उस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उसने सोचा कि मैं शायद योग्य नहीं हूं इस जॉब के, और दूसरे व्यक्ति ने वहां पे सिर्फ 10% सैलरी हाइक के लिए लिखा। उसको लगा कि मेरी वैल्यू से ज्यादा नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे उस कंपनी ने जो ऐड दिया था, उसने अनबायस्ड होके, बिना किसी डिसीजन के सिर्फ एक इश्तिहार निकाला था। लेकिन भरने वाले दो व्यक्तियों ने अलग अलग एक्शंस लिए। पहले ने तो भरा ही नहीं कि शायद मैं इस नौकरी के काबिल ही नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए उसने नहीं भरा। और दूसरे व्यक्ति ने कम सैलरी भरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि दोनों लोगों ने अपनी जो वैल्यू है बहुत कम लगाई। इस आधुनिक युग में जहां हर व्यक्ति इतनी तेजी से अपग्रेड हो रहा है, चीजें लर्न कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहीं पर आज के लोग अपनी वैल्यू को ही नहीं जान पाते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। अगर आप अपनी सही वैल्यू को जान गए, बहुत तेजी से अपनी लाइफ में ग्रो होते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। मैं आपको आज बताता हूं इस वीडियो में कि अपनी वैल्यू को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइफ टूल के छोटे से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करके। क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जी नहीं, 90% लोग अपने आप से कभी नहीं पूछते हैं। सालों से बड़े बड़े लोगों ने एक ही बात बोली है कि खुद को जानो, अपने आप को जानना शुरू करें। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। खुद को जानने से मतलब वो निकालते हैं कि अपनी कमियों के बारे में जानना। तो हर व्यक्ति जो अपने बारे में जानता है, अपने बारे में जानना चाहता है, वो अपनी कमियों की बहुत बड़ी लिस्ट अपने दिमाग में बना लेता है और उन्हीं के साथ वहीं पे पड़ा रहता है, उससे आगे नहीं निकल पाता है। कमियां पता होनी अच्छी बात है, जिससे हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। लेकिन उसके साथ वहीं पे रुके रहना अक्लमंदी नहीं है। अपनी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले जानने की जरूरत है हमारी वैल्यू क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो सफल व्यक्ति के अंदर है और हमारे अंदर नहीं है। इसको हम कंपेयर करके जान सकते हैं, एक्शंस को, क्वालिटीज को। तो इसके लिए मैं दो छोटे से आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं। 10 मिनट में उसको पेपर पे लिख करके आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं और जिस सफल व्यक्ति से अपने आप को आप कंपेयर कर रहे हैं वो कहाँ स्टैंड करता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने 5 क्वालिटीज जिसमें आप बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, वो आपको ढूंढनी है। इसके लिए आप अपने किसी दोस्त की, अपनी वाइफ की, अपने घर के किसी सदस्य की हेल्प ले सकते हैं जो अनबायस हुए आपकी क्वालिटीज के बारे में आपको बताए। क्वालिटीज जैसे आप अच्छा गाना गा लेते हैं, अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आप घर को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, या आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की 5 क्वालिटीज को आप पेपर पे लिख डालें। फिर आप हर क्वालिटी के आगे सबसे सफल व्यक्ति का नाम लिखें और उसको इवेल्युएट करें कि उसकी क्वालिटी और आपकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। जब आप इस लिस्ट को पूरा कर लेंगे ना, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कई गुणों में आप उस सफल व्यक्ति से बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरा व्यक्ति आपसे कई गुना सफल है अपनी लाइफ में। दुनिया आपके ऊपर वही प्राइस टैग लगाती है जो आप अपने ऊपर लगाते हैं। दुनिया को हम मौका देते हैं कि मेरी वैल्यू ये है, और आप अपनी वैल्यू अपने दिमाग से तय करते हैं, अपने आप से तय करते हैं। तो निगेटिव ख्यालों को सोचना बंद कर दें, अपनी लाइफ से थ्रो आउट कर दें और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज के ऊपर फोकस करें, उनको डेवलप करने पे अपना काम करें। तभी आप लाइफ में ग्रो हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी वैल्यू को इमीडिएटली बढ़ाने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूं लाइफ टूल की, जिससे आप अपनी लाइफ में इमीडिएटली अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं।
सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं आ रहा है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ से अनअवेलेबल हो जाना है, वहाँ अपना समय देना कम करना चाहिए आपको। वहाँ पे कंप्लेंट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है आपके अगेंस्ट में, आपके साथ, अपने आप को कम कर लें, आपको अनअवेलेबल कर दें, अपने आप को वहां से धीरे धीरे हटाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू सडनली वहां बढ़नी शुरू हो गई है। क्योंकि उस जगह पे आपका जो इन्वॉल्वमेंट था उसकी वजह से भी कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, कोई गेन नहीं हो रहा था, तो अपनी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आप कम करना शुरू कर दें तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे ही फोन की रिंग बजती है तुरंत उठा लेते हैं। आज से, अभी से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो 5 सेकंड के बाद ही फोन आप उठाएंगे, रिंग होने के 5 सेकंड के बाद ही आप फोन उठाएंगे। अगले व्यक्ति को लगना चाहिए कि व्यक्ति बिजी है लाइफ में, कहीं व्यस्त है लाइफ में, इसलिए इसने 5 सेकंड देरी से फोन उठाया। लोगों को बोलने दें कि ये व्यक्ति बहुत बिजी हो गया है, व्यस्त रहता है। कई बार अगर किसी मीटिंग को आपने फिक्स कर रखा है, तय कर रखा है, और उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको मिलता है, तो उस मीटिंग को आप स्किप कर दें। उस पर्सन को आप मैसेज भिजवा दें कि आज मैं आपके साथ नहीं आ सकता मीटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम के साथ बाहर जाना पड़ रहा है। तो लोगों पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस प्लेस पे एक मैसेज स्प्रेड होने दें कि ये व्यक्ति बहुत बिजी रहने लगा है। अपने आप को अनअवेलेबल करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके रास्ते में अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इज्जत बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं अपने करंट सिस्टम के अंदर, करंट प्रोसेस के अंदर, करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इससे पहले अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज को इवेल्युएट करें और उन पे काम करें। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। दो प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दोनों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। शॉर्ट टर्म से आपको इमीडिएट वैल्यू एडिशन मिलेगा अपनी लाइफ में, और लॉन्ग टर्म गोल के साथ आप सिग्निफिकेंस को अचीव करते हुए चले जाएंगे, बहुत दूर तक चलते चले जाएंगे। बाय बाय दोस्तों, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले समय में मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। तो प्लीज़ इंक्रीज योर वैल्यू।